जी अस्सलाम वालेकुम। वाह। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? वालेकुम। जी जी आ रही है सर, आ रही है। ओके। हेलो। जी जी। जी आ गई, आपकी आवाज आ गई है। ठीक है। अच्छा सर, मेरी बात सुने, आज मेरा पहला दिन है ये जूम के ऊपर आपके साथ मीटिंग में। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे तो किसी चीज की समझ नहीं आ रही। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई आपका ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर है ना कुछ है। मैं इतनी ज्यादा परेशान हुई मैं उस दिन से। मैं कह रही हूँ मैं क्या करूँ, सिर्फ वीडियोस आपने जो भेजी है ना वो मैंने अच्छे से सुन ली हैं, सारा अच्छा देख भी लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं उसको अब कैसे करूँ। कोई क्या करना कराना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सिस्टम वगैरह में प्रैक्टिस करके देखा है उसे? जो चीज़ें मैंने समझाई हैं एटलीस्ट सेम चीज़ें ही आपने प्रैक्टिस करके देखी है वहाँ पे? वो ना कुछ चीजें ना कंप्यूटर के अंदर ना वो डालने वाली हैं। अच्छा। उससे ना मैं जिस पर कंप्यूटर में ऐड करूंगी ना फिर मैं प्रैक्टिस करूंगी, अभी मेरे से नहीं होगा अच्छा क्योंकि मेरे मतलब पास इशू सारी चीजें इशू आपका अवेलेबल ही नहीं। इशू आपका इशू आपका जो है वो उसके एंड पे है, आपके सिस्टम के अडोब एंड पे है। प्रीमियर वो जी, नहीं है अडोब प्रीमियर सिर्फ के मेरे एंड पे। पास। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप ऐसा करें ना, आप उसमें जो है वो अडोब प्रीमियर इंस्टॉल करें। ठीक है। आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ। आप उस वेबसाइट पे जो है वो जाएं। अभी मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? नहीं ना। एक मिनट, हेलो। जी जी। आप बिल्कुल भी नजर नहीं आ नहीं, रहे मैं हैं। नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ आ गया आ गया आ गया आपके, हाँ जी आ गया। चलें ठीक है। लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको यानी कि? एक वो फाइल सी जो खुली हुई है। जी, अब मैं भी नज़र आना हाँ अब शुरू आ हो गए। गया। जी जी आ गए आ गए आ गए ओके, आ गुड हो गए, गया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने गूगल क्रोम पे जाना है। चली गई गूगल। अगर सर मेरी बात सुने, जी अगर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसी तरह डिटेल सेंड कर दिया करें तो वो बेटर नहीं है? जी, व्हाट्सएप इस ग्रुप तरह ना मेरे पास। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है। और हमारे एंड से जो है, मैनेजमेंट के एंड से व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, बस स्टूडेंट्स को बीच में ऐड करने की थोड़ी सी देरी है। तो एज सुन एज पॉसिबल वो सारे स्टूडेंट्स भी बीच में ऐड हो जाएंगे ग्रुप्स के। ठीक है। तो उसमें फिर आपकी कोई इंशाल्लाह। भी क्यूरी होगी तो जो है वो ग्रुप के अंदर उसे सॉर्ट आउट कर लिया करेंगे। बस टाइम ये होता है ना कि गैदरिंग में मैं पूछूंगी लोग सब हंसेंगे कि इसका पता नहीं चल रहा ये नहीं वो नहीं, मुझे कोई मेरी बात गिल्टी सुने। फील हो रही है। अगर अगर लर्निंग फेज में ही है ना, सारे सिर्फ आप नहीं है, सब ऐसे ही हैं जो पूछना चाह रहे हैं। ये बल्कि अच्छी बात है कि जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ पे। ठीक है, इस काम पे। जो लोग नहीं पूछते, या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। और या तो जो है वो नहीं उन्हें मैंने सब कुछ समझ फीस में आ रहा भरी है। है। मेरी बात सुने, बिल्कुल फीस ऐसे भरी नहीं। है मैंने, ऐसे थोड़ी ना भरी है। तो मैं तो कहती हूँ कि 10 साल तक भी मुझे फीस भरनी पड़े तो मैं भरूंगी, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे शौक पे। मैं अपने बेबीज की ना वो बनाती रहती हूँ, वीडियोस वगैरह टिकटॉक बनाती रहती हूँ, उससे मुझे एडिटिंग का बड़ा शौक था। ठीक है। क्योंकि मैं करूंगी, अगर कभी हुआ ऐसा चांस मिला मुझे, मैं इंशाल्लाह ताला जरूर करूंगी। ठीक है। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। सर। अच्छा अब मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर जो व्हाट्सएप में ग्रुप बने हैं वहाँ पे सिर्फ परमिशन है वहाँ पे कि सिर्फ जो सब नहीं उसमें मैसेज कर सकते, तो कैसे करें? नहीं, उसमें ना उसका टाइम डिसाइड हुआ है। ठीक है। प्लीज। अब वो टाइम आपको जो है वो एक वीडियो फॉर्म में आपको जो है ना वो टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कौन से टाइम में आप मैसेज कर सकेंगे, आप सब स्टूडेंट्स मैसेज कर सकेंगे। ठीक है। और जो है क्योंकि उसका भी टाइम ड्यूरेशन एक रखा है ना। अभी फ़िलहाल सिर्फ एडमिन एक्सेस है, उसमें सिर्फ एडमिन जो है जी वो सर। मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी मैसेज नहीं कर सकते। कुछ टाइम तक जो है वो सबको एक्सेस दे दी जाएगी। उसके बाद फिर ये होगा कि स्पेसिफिक एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस टाइम पे आप लोग सिर्फ मैसेज कर सकेंगे, क्योंकि जो है वो ग्रुप्स में अब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत ज़्यादा बच्चे, जब हर बंदा क्यूरी कर रहा हो, ऐसा टाइम भी आया है कि बच्चा जो है, एक बच्चे की क्यूरी आ रही है रात को 2:30 के 3 बजे के करीब करीब। अब वो तो टाइम नहीं होता कि उस टाइम पे बंदा क्या जो है उसे जवाब दे। तो इसलिए कुछ स्पेसिफिक एक टाइम डिसाइड किया है कि जिस टाइम पे जो है सब बच्चे जो है जो भी उन्हें इश्यूज आ रहे हैं वो सारे वहाँ पे जो है डिस्कशन वहाँ पे कर लिया करेंगे उस टाइम पे। ठीक है। सर मेरा तो एक और क्वेश्चन है। जी जी।
सर ये मोबाइल में कैसे ऑन कर सकते हैं? मीन्स हमारे पास लैपटॉप नहीं है। जो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर थी, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था फीस पे करने से पहले कि ओके अगर लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो तो मोबाइल में हमारा कोर्स हो सकता है। तो उन्होंने कहा था जी सबके पास सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो मोबाइल में कर सकते हैं। कोर्स तो कोर्स मोबाइल में आपको मैंने अडोब प्रीमियर मैंने मोबाइल में करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर नहीं अपलोड हो रहा, तो फिर इसका क्या किया जाए? नहीं, उसमें उसमें ऐसा है कि देखें, प्रोफेशनलिज्म अगर बेसिक लेवल पे सिर्फ आपने काम सीखना है ना, सीखने के जी जी लिए आप उसको यूज़ कर सकती हैं मोबाइल को। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में आप मुझे ये बताएं कि जो है किसी बड़े इदारे में जाके आप काम कर रही हैं और वहाँ पे आपसे वो कहें कि जो है मोबाइल में बैठ के काम करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे तो लैपटॉप या जो है वो सीपीयू वगैरह तो रिक्वायरमेंट उसकी लाजमी है जी ना। सर। हाँ, बेसिक लेवल पे लेकिन सीखने के लिए आप जो है उसे यूज़ कर सकती हैं। तो मोबाइल में भी हम कौन सा सॉफ्टवेयर मतलब करें? यही मोबाइल पे यही प्रीमियर ही आप इंस्टॉल कर लें। जी प्ले जी स्टोर पे प्रीमियर भी अवेलेबल है। ठीक है। ठीक। बाकी आप कोशिश ये करें कि जो है जो वीडियो एडिटिंग है इसको आप पर्सनली बेस पे अगर सीखना चाह रही हैं तो इसके साथ साथ आप इसे इससे इनकम भी जनरेट करवाएं। ठीक है, आप एक सिस्टम ले लें, एक लैपटॉप वगैरह ले लें। ये समझ लें कि आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है छोटी सी, और आप उससे जी एक तो सीखें और साथ साथ जो है वो फ्रीलांसिंग मार्केट में जो है ना काम भी करें। ये वो तो सॉफ्टवेयर ठीक है, वो लेकिन छोटा तो नहीं है, ये अफोर्डेबल भी तो हो तो प्रोफेशनल। फिर सॉरी। वो बात तो सही है। मैं कहा ये अफोर्डेबल हो तो फिर तो वो सही है, नहीं, लेकिन अफोर्डेबल अभी है इतना इतना अवेलेबल। कोई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस भी, इवन दो कि अगर किसी ने एक करियाना स्टोर भी बनाना होगा ना, तो उसके लिए भी उसे कम से कम 3 से 4 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, इससे छोटा बिजनेस मैं नहीं समझता कि कोई कर सकता। जो है अब ये वो है, इसमें क्या है, आपका मैक्सिमम लैपटॉप एक चाहिए बस, और इंटरनेट चाहिए उसमें बस। ठीक है, इंटरनेट तो अब जो है हर एक के पास होता है। और लोग अपने शौक पूरे करने के लिए फ़ोन जो है वो 50-50 60 60 हज़ार रुपए के फ़ोन भी यूज़ करते हैं। लैपटॉप भी जो है वो तकरीबन उतने का आपका आ जाएगा, 50 से 60 हज़ार की रेंज में लैपटॉप आ जाएगा। और तो समझ लें कि आपके 50 से 60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है, आपके पास लैपटॉप आ जाएगा, उस पर ये काइंडली आप बाकी जो हैं वो माइक म्यूट कर लीजिएगा एक एक करके, जो है वो सबको सोल्ड आउट करूँगा। माइक अब सबके ऑन है, पीछे से शोर आ रहा होता तो सर लैपटॉप में सिर्फ सॉफ्टवेयर अपलोड करना होता है? है। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है लैपटॉप की? जी सर। ओके, ये देखें, सिंपल ये लैपटॉप है और लैपटॉप में आपने ये अडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस अडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सारा का सारा काम करना है। आपने किसी किस्म का जो है वो आपको उस टाइम पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई जो है फर्दर और किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये सॉफ्टवेयर भी आपको फ्री में मिलेगा। सॉफ्टवेयर की आपको जो है वो भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर आप पेड वर्जन है, होता ये पेड है लेकिन आपको क्रैक वर्जन मिल जाते हैं। और क्रैक वर्जन कहाँ से मिलने हैं? आपसे पहले एक फ़ीमेल थी, उनका एक इशू था। इशू क्या था? इशू यही था कि उसको जो है वो अडोब प्रीमियर इंस्टॉल नहीं हो रहा था उसके सिस्टम में। ठीक है, आई थिंक कि वो भी जो है वो सुन रही है मुझे, तो उनको मैं भी बताता चलूँ कि सिंपल एक वेबसाइट है, वेबसाइट से आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। वो है वेबसाइट getintopc.com। ठीक है, ओके, ओके, इसे अगेन खोल के। बताएंगे? सॉरी। ये वेबसाइट अगेन बताएंगे? जी, मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना आपको? जी सर। यहाँ पे ये है सिंपल। आप सबसे पहले इजी मेथड में बताता हूँ, आपने गूगल खोलना। गूगल खोलने के बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है अडोब अडोब प्रीमियर प्रो, अडोब प्रीमियर प्रो गेट into pc.com। ठीक है, ये वेबसाइट है और उसके अंदर अडोब प्रीमियर है। ये वेबसाइट का यूआरएल है, इस पर क्लिक करना है आपने। सिंपल क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप जो है वो चले जाएंगे और यहाँ पे आपको ये इस पे सिंपल आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यह जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया? इस चीज़ से समझ आ गई? कैन यू हेयर मी? यस सर, यस, ये समझ आ गई है यहाँ तक तो। चलो गुड हो गया। ये सिंपल इस तरह से आपने जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है उसकी भी वीडियो वैसे मैंने बना के अपलोड की हुई है। ठीक है, आप अपने पहले वीक के लेक्चर में जो है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एक अलग से वीडियो भी है कि हाउ टू इंस्टॉल एडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है, जो बेसिक लेवल पे है। ओके, और इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल डाउनलोड जब हुई होगी तो सिंपल डबल क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को आपने, मेरे पास यहाँ पे मे बी के डाउनलोडेबल फॉर्म में पड़ी हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, सेटअप नहीं पड़ा हुआ। आपने सिंपल उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद सिंपल एक पॉपअप आ जाएगा इंस्टॉल का, बस आपने उस पॉपअप पे क्लिक कर देना है और आपका जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा और ऑटोमेटिकली ही इसका क्रैक वर्जन भी बीच में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक कि ये जो है बहुत ही इजी मेथड है इंस्टॉलेशन का। इससे ज़्यादा इजी आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप अलो करें तो क्या मैं पूछ जी सकता जी हूँ? जी जी बताएं बताएं। जी अली हसन बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली ये है कि इससे पहले मुझे एक दो दफ़ा मैसेजेस रिसीव हुए हैं क्लास के, लेकिन चूंकि मैं बिजी था और वो मैंने देख नहीं सका, उनसे मेरी नज़र से स्किप हो गए, तो मैं वो कोई क्लास नहीं ले सका। लेकिन ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन अपना लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे उसमें जस्ट 3 वीडियोस मिल रही हैं। तो उन 3 वीडियोस के अलावा तो नहीं है कुछ, क्योंकि अभी मैं अभी व्हाट्सएप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ओके, अच्छा सेकेंडली जो मुझे मुझे ये बताएं कि आप आपका बैच कौन सा बैच का तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं अभी ऑनलाइन है? करके कहते हैं तो कब आपको। आपने, नहीं आपने कब जो है वो एडमिशन करवाया था, डेट्स वगैरह मंथ मैंने वगैरह? तो लास्ट मंथ करवाया था और 13 लास्ट जून से मंथ करो, स्टार्ट हुआ था। ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 13 जून से। 13 जून से स्टार्ट हुआ था, अब 29 है, तो आई जी थिंक 3 ही वीक गुजरे हैं उसमें। जी जी हाँ, तो वीक वाइज जो है वो लेक्चर अपलोड होते हैं। अभी 3 लेक्चर वहाँ पे आपको जो है वो मिले हैं, तो 3 ही अपलोड हैं। आगे नेक्स्ट वीक आपको जो है वो मंडे वाले वो दिन डे 1 से ही 3 है और अभी भी वो 3 है। नहीं सर, वहाँ डे पे 1 से 3 4 है। मॉड्यूल आ चुके हैं। 4 मॉड्यूल आ चुके ओके हैं, तो इनके भी 4 आ चुके होंगे। सर 5 एम मॉड्यूल है सर 5 मॉड्यूल शो हो रहे हैं। अभी 5 5 मॉड्यूल। है सर मॉड्यूल, यस वीक 5। ओके ओके, आपने लास्ट कब चेक किया था? लास्ट वीक चेक किया था, अभी इस वीक में मैंने चेक नहीं किया। इस वीक आपने चेक नहीं किया, आप इस वीक चेक करें, मंडे वाले दिन जो है अपडेट होता है। ठीक है, अब है आपका 4th वीक अपडेट हो गया होगा। हर जो है वो वीकेंड के बाद जो है वो अपडेट हो जाता है ये। ठीक है, और आप एक सेकेंडली सर बार अभी तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो व्हाट्सएप ग्रुप, अगर वो दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी प्रॉपरली जो है वो सबके बने नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो बन चुके हैं, कुछ बैच के बन चुके हैं, कुछ बैच के भी नहीं बने। ठीक है, तो ये ठीक है। थोड़ी सी जो है वो बाद ऐसे बैच के स्टूडेंट हैं जिनको ऐड कर चुके हैं, और बाद ऐसे बैच के स्टूडेंट हैं जिनको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया, और इनके एसओपीज हैं वो जैसे जैसे जो है वो सब बच्चों को बता ठीक के है तो फिर उसमें ऐड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो व्हाट्सएप और ग्रुप्स सर हैं लास्ट वन उनका इसके फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई अपना स्केड्यूल पहले नहीं मिल सकता, कि पहले से ही हमें अपना स्केड्यूल मिल जाए कि हमारी किस डे पे। किस डेट पे क्या, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मैं कह रहा था हेलो। हमें कोई प्री स्केड्यूल नहीं मिल सकता कि हमारी मतलब जो क्लासेस होंगी, हाँ क्योंकि मैं अभी भी चूंकि अपने ऑफिस में हूँ तो मैंने ज़रा थोड़ा ब्रेक लेके तो क्लास ले रहा हूँ। ओके, अच्छा इसका जो है आपको ये जूम सेशन की ये बात कर रहे हैं या आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, जूम लेक्चर की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे मतलब जैसे कल मैसेज आ गया था
तो मुझे पता था आज क्लास होनी है, तो कोई मुझे नेक्स्ट अपने प्लान नहीं मिल सकते? नेक्स्ट प्लान मैं जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो ये इशू आपका बता देता हूँ, ठीक है। तो वो जो है आपसे फिर कांटेक्ट कर लेगी। आप जो है वो अपना बैच बताइएगा मुझे कौन सा है। सर 13 जून से स्टार्ट होना था, तो बैच मैं देखता हूँ, 13 सिस्टम ऑन जून कर रहा हूँ मैं अपना। चलिए ठीक है, वो पता चल जाएगा। 13 जून से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। और आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन। हेलो। जी जी एक मिनट सलामकुम जरा। सर। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट जरा अली हसन, इसके अलावा आपको कोई जो है क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा नहीं है कोई। चलिए वेरी गुड। मैं जो है ना थैंक यू वो वेरी मच सर। मैनेजमेंट टीम को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हेलो। इसमें कर लेते हैं। जी जी। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? सर मैं रशीदा बात कर रही हूँ। जी अच्छा, मैं वीडियोस तो मैं देखती रहती हूँ, लेकिन जूम ये मेरा पहला सेशन है जूम पे। ओके। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर सकी, क्योंकि जो प्रीमियर का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का आप बताते हैं, तो उसमें जो है ना वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें फ्री में मिल जाए प्रैक्टिस के कॉस्टली लिए? तो नहीं है, ये फ्री में ही है। मैंने आपको जो बताया है वो फ्री में ही मैंने है। जहां तक सर्च किया तो वो पता नहीं 3000 4000 में। आपने जो नहीं बताया असल वो में मैंने नहीं सुना, नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने सुना नहीं। ओके ओके। ये वैसे जी, रिकॉर्डेड फॉर्म काइंडली में भी दोबारा आपको बता दीजिए। बाद में मिल जाएगा। अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरी स्क्रीन अभी आपको नज़र आ रही है? जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉप प्रीमियर प्रो getintopc.com, ये मैंने गूगल पे सर्च किया, ठीक है सर। ठीक है। ये बिल्कुल छोटा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा सर। आपको इनको आप अगर व्हाट्सएप नोट कर लें, ग्रुप्स में भी अगर शेयर करते। वो शेयर कर देंगे वहाँ पे। आप ऐसा कीजिएगा प्लीज। ना, आप आपके फर्स्ट जो है वो वीक के लेक्चर में एक जो है वो लेक्चर मौजूद है, हाउ टू इंस्टॉल अडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है। उसमें फर्स्ट डाउनलोड का मॉड्यूल भी में मैंने सर? बताया हुआ। सॉरी? फर्स्ट मॉड्यूल में? जी मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर वहाँ पे सर एक नहीं लेक्चर। है। नहीं है सर उसमें ऐसा कुछ। सर हमने नहीं देख है लिया, सर, ये हमने एक दो दो तीन दफा देख मॉड्यूल लिया। देख लिए। हाँ, मैंने भी सर्च किया लेकिन नहीं मिला ऐसा कुछ, तो मैंने जब भी अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर सके हम। ओके ओके ठीक है, मैं ये भी इशू लिख लेता हूँ। वैसे मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन सर नहीं, शायद मॉड्यूल में शायद नहीं है ऐसा। मैंने 3 दफा दिया, मैंने 2 मॉड्यूल की क्वेरीज भी दी है, लेकिन ओके उनमें नहीं है ऐसा कुछ भी। चलिए मैं ये देख लेता हूँ। आपका आपका कब स्टार्ट हुआ है बैच? मेरा 6th बैच है सर, 13 जून से मेरा भी हुआ है। आपका बैच नंबर 6 है और 13 जून जी से ही आपका भी स्टार्ट हुआ। जी जी। चलिए 13 जून से आपका बैच स्टार्ट हुआ, और जो है आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं शो हो रहा, जो कि ओके ठीक हो गया। ये तो जो है ना ये इशू इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व करवा देता हूँ। बाकी इशू को भी पहले से ही हम जो है वो कर लेते हैं। उसमें मैं बता रहा हूँ कि गूगल पे जाके आपने सिंपल लिखना है अडोब प्रीमियर, ठीक है। और उसके साथ वेबसाइट का नाम लिखना है getintoPC.com, getintopc.com, हाँ ठीक है। GETINTOPC.com, ठीक है। ठीक है सर। ये ठीक क्लियर है, हो यहाँ से गया? फ्री मिलेगा। ओके। जी ठीक है। ये अभी जो है वो मैं स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है आपको? जी जी। चले, इसमें ये सबसे पहला लिंक जो है यहाँ पे आप देख सकती हैं ऊपर getintopc.com लिखा जी हुआ है। जी। पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे जो है नीचे स्क्रॉल कर लें, और यहाँ पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। ये डाउनलोड 64 बिट, ठीक है सर। ये काइंडली आप जो है जिनके माइक ऑन है वो म्यूट कर लें। ओके। यहाँ से सिंपल आपने इस पर क्लिक करके और इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड होगी तो आपको जो है वो यहाँ पे एक जिप फाइल जो है मिल जाएगी। आपने जिप फाइल को अनजिप करना है और सिंपल उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा पॉपअप आ जाएगा इंस्टॉल का, ठीक है। आपने सिंपल उस बटन पे क्लिक करना है और इंस्टॉल हो जाएगी आपकी फाइल। मतलब जो फाइल डाउनलोड हुई है, आपने सिंपल उस पर ऐसे जिस तरह डबल क्लिक करते हैं। अब इस टाइम मेरे पास यहाँ पे सेटअप मौजूद नहीं है अडोब प्रीमियर का, अदरवाइज मैं ओए आपको होए, इंस्टॉल करके लाजमी चेक करवा मेरा देता हूँ, हाथ दर्द करने लगा। ठीक है।
ठीक है सर। अच्छा, और किसी बच्चे का कोई इशू है तो वो बताएं। अस्सलाम और वालेकुम। सर एक ये क्वेरी थी कि जब वीडियो पूरी एडिट हो जाती है लेकिन बीच में वो बार बार रेंडर नहीं होती, पूरा उसमें बहुत टाइम लग जाता है उसको रेंडर करने में, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जब हम वीडियो को टाइमलाइन पे लाए तो वो रेंडर होकर आए? अच्छा ये एक ही देखें, वीडियो को रेंडर करने में बहुत टाइम लग जाता है पूरी वीडियो, और कोई कट लगाओ कोई ट्रांजिशन डालो फिर उसको रेंडर करना पड़ता है। तो ये तो करना पड़ता है। ये ग्राफिक कार्ड जो है वो हम किस लिए रिकमेंड करते हैं कि ग्राफिक कार्ड आप इंस्टॉल फिर करें। लैपटॉप में डिजिटल ग्राफिक कार्ड के लिए फिर वो अलग वायरिंग करके करना पड़ता है। ये तो इशू आएगा, अब इसका मेरे पास भी हल नहीं है, क्योंकि मैं खुद जो है अगर लैपटॉप पे यूज़ करूँ, मैं ये लैपटॉप सिर्फ जो है वो क्लास करवाने के लिए या जूम सेशन वगैरह करवाने के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज मैं खुद जो है काम करता हूँ अपने पीसी पे, 2 सिस्टम रखे हैं, मैं दोनों सिस्टम पे सुकून से काम कर रहा होता हूँ। तो इसके लिए जो है वो आपको ग्राफिक कार्ड तो लाजमी चाहिए होगा। हाँ, इसमें एक ये हाल है कि जिस टाइम आप सीक्वेंस बनाते हैं, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ऊपर आपको ये जो है वो किस कलर में जो है वो पट्टी आपको नज़र आ रही होती है यहाँ पे, येलो में रेड, या रेड में? रेड में, रेड में रेड में, मतलब स्टार्टअप पे ही रेड में आ रही होती है। जी। अच्छा ये कुछ देखें, वीडियोस होती हैं जो थोड़ी लो क्वालिटी पे हो, वो येलो पे आती हैं, ग्रीन पे भी आती हैं, लेकिन मोस्टली रेड पर आती है। अच्छा इसमें ना, इसमें एक तरीका है, ये रेड और ग्रीन का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ, ठीक है, कि रेड और ग्रीन में कैसे आ रही होती हैं। अभी जो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस पे मैं ये एक जो है वो टीवीसी फाइल है मेरी जो पड़ी हुई है, मुझे यही मिली है, मैंने यही इंपोर्ट कर दी है। मैं सिंपल उसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप टू द सीक्वेंस, ठीक है। अब जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो मिसमैच अलर्ट का दे रहा है ना मुझे, तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब जब मैंने चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे किया तो ये 100% श्योर है कि यहाँ पे येलो ही आएगा, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर येलो आ रहा है, और इसे मैं प्ले करके इजीली फुल रेजोल्यूशन में इसे मैं इजीली प्ले भी कर सकता हूँ, इजीली इसे प्ले भी कर सकता हूँ यहाँ पे बगैर अड़े हुए, ठीक है। तो इस पे आप कट भी करो, ट्रांजिशन भी लगाओ। अब ट्रांजिशन जब लगाओगे उस वक्त तो आपको करना पड़ेगा, अब जिस तरह मैं अगर कोई भी कट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं कट करके और इसमें डिजॉल्व लगा देता हूँ, अगर मैंने रिजॉल्व लगाया है तो ये रेड कलर का मार्क आ गया। अब रेड मार्क को तो आपने लाजमी नो डाउट लगा के रेंडरिंग करनी है, ये तो तय है। हाँ, आपको मेन चाहिए कि आप जो है रेंडरिंग ना किया जाए, तो उसके लिए आपको आपके सिस्टम की ग्राफिक कार्ड जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, कि जो है प्रोसेसर उसका बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ना ये इशू आपका रिजॉल्व हो सके। इसका मेरे पास और किसी किस्म का कोई जो है हल नहीं है, ठीक है। हाँ, आप कोशिश बस ये करें कि आप जो है, अब एक सीक्वेंस है ना मेरे पास, जो रिकॉर्डिंग डाटा आया मेरे पास, डाटा आपके पास एक ही किस्म का होना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक अब ये है, ये देखें यहाँ पे ये जो है वो 60 FPS पे ये रिकॉर्ड हुई है, 59.94, इट्स मीन 60 FPS की ये वीडियो है। तो अगली मेरी जो वीडियो है, अगर वो 25 की होंगी या 120 की होंगी, तो वो वीडियो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तो 100% श्योर हूँ मैं कि वो रेड कलर में यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए आप जो है कोशिश ये करें कि एक ही तरह का जो है वो सीक्वेंस को यूज़ करें। अब जब एक ही तरह का जो है वो फाइल्स आप यूज़ करेंगे, तो फिर जो है ना ये रेंडरिंग वाला जो मसला ना आपका कुछ कदरे बेहतर हो जाएगा, लेकिन मेन हल फिर वही है कि आपको ग्राफिक कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ, इस चीज़ की आ गई समझ। अच्छा, उसके अलावा और भी था? जी और बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फैज़ा बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि ज़ूम का जो सेशन है ये वाला, ये रिकॉर्डेड मिल सकता है? जी जी, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ये रिकॉर्डेड आपको इधर जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा, PFTP के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू। सारे जी जी थैंक यू। रिसेंटली भी जो आपने अगर अगर आपने शायद अटेंड किए हो, अगर कोई मिस हो गया है तो वो भी वहाँ पे जी जी जो है वो है, वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने इसका जैसे पीसी हेलो से अस्सलाम वालेकुम। डाउनलोड भी कर लिया है इसका सॉफ्टवेयर जो है एडोब का, अच्छा, लेकिन उससे सिस्टम कैपेबिलिटी का इशू दे रहा है और साथ में कह रहे थे अपडेट वीडियो ड्राइवर, क्या कह रहा है दूसरा? अपडेट वीडियो ड्राइवर का अच्छा, हाँ 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 हाँ। आपका बेसिकली जो सिस्टम का जो ग्राफिक कार्ड है ना, उसका आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जब जो जब वो अलर्ट आता है ना, जब प्रीमियर ओपन करते हैं तो एक पॉपअप सा आ जाता है और यहाँ पे वो कंटिन्यू टू जो है वो ग्राफिक पे क्लिक कर लेते हैं, इस तरह को कुछ लिखा हुआ आता है, उस पर कंटिन्यू अगर कर लेते हैं तो आपका मतलब प्रीमियर चल जाता है। ठीक है, लेकिन उसका एक इशू ये आ जाता है कि वो रेंडरिंग के दौरान आपका मसला करता है, तो और उसका जी जी और ये वीडियो चल जाता है जब हम वीडियो उसमें लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट में लेकर आते हैं तो उस कलर अलग अलग आता देता है, ग्रीन कलर अलग हो जाते हैं, ब्लू अलग हो जाते हैं, सारे मतलब अजीबोगरीब कलर नज़र आ रहे होते हैं, तो वो ग्राफिक का ही इशू है। आप जो है ग्राफिक के ड्राइवर सिर्फ आप इंस्टॉल करें इसमें। ग्राफिक के ड्राइवर जो है ना, आपने सिंपल जो है वो अपने सिस्टम पे वहाँ पे जो अलर्ट दिया होगा ना, अलर्ट पे ही ऊपर जो है वो मेंशन्ड होगा ग्राफिक कार्ड का। ठीक है, कि कौन सा ग्राफिक कार्ड है आपके सिस्टम के अंदर, उसका मॉडल लिखा होगा। आपने सिंपल गूगल में जाके उस मॉडल का ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो वो मैंने किया है उसका, लेकिन वो जब चेक करता है सिस्टम की कैपेबिलिटी तो वो कहता है वी नॉट स्कोप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है उसमें रैम कितनी है आपके सिस्टम में? 8 ये बाकी काइंडली जो है वो अपना माइक म्यूट कर लें, ये जो बच्चा भी टॉक कर रहा है इसके अलावा। सर इनसे विंडो का पूछ लें, विंडो कौन? विंडो का भी हो सकता है, लेकिन वो विंडो सर सॉरी आप बताएं दोबारा मुझे कितनी रैम कितनी है आपके सिस्टम में? 8 GB की रैम है सर। 8 GB की रैम है, 8 GB की रैम पे तो चलना चाहिए। और ग्राफिक कितने का? ग्राफिक्स में मैं सर देख के बताता हूँ। जी मुझे देख के बताएं ग्राफिक कार्ड कितना इंस्टॉल्ड है उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ताहा अज़ीम बैच 6 का स्टूडेंट हूँ और मुझे ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह थी तो मैंने आपसे पूछना था। जी जी दिखाए आराम होती है सर मेरा क्या नाम है जो पीसी है ना, मतलब एडोब प्रीमियर चलाता तो है लेकिन साथ ना वो नोटिफिकेशन देता रहता है कि आप अगर वार्निंग दे रहे होते हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं यहाँ से मतलब स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखा सकता हूँ बिल्कुल सामने ही। इसमें क्या आ रहा होता है? बस वार्निंग आ रही होती है और वार्निंग ये है कि ना कभी भी आपका ये जो प्रोजेक्ट आप जिस पे काम कर रहे हैं वो करप्ट हो सकता है, इस तरह की वार्निंग आती है। पहले जब मैंने न्यू इसको इंस्टॉल किया था ना अपने कंप्यूटर में, तब तो जब मैंने चलता ही नहीं था एडोब प्रीमियर, फिर भाई ने कोई ड्राइवर वगैरह किए ग्राफिक कार्ड के साथ, वो फिर अब चलने लग गया, लेकिन ना साथ वार्निंग देते रहते हैं वो। मैंने कहा जरा आप देख लेंगे तो क्या पता आपको पता हो उसके बारे में। वार्निंग दरअसल आप जो आपको जो वार्निंग शो हो रही है ना, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे यहाँ पे जी मैसेज जी में सेंड कर दें। चलिए मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे मैसेज में वो थैंक यू। सेंड कर दें, मैं मैसेज में चेक करके आपको बता देता हूँ कि वो और क्या सर वार्निंग दूसरा शो करा रहा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि ना ये जो मतलब रेंडरिंग का तो पता चल गया कि वो मतलब वीडियो को स्मूथली चलाता है, जी लेकिन बिल्कुल। इस वर्ड जो रेंडरिंग है इसका मतलब क्या है आखिर? रेंडरिंग का मतलब यही है यार कि जो है वो वीडियो को प्ले करने के लिए मेन उसका काम क्या है, मेन उसका काम ही यही है कि हमें जितने भी इफेक्ट हमने लगाए होंगे ना, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे इफेक्ट को, ये अभी आपके सामने ये वीडियो सीक्वेंस में नज़र आ रही है और ये एक लेयर है, ठीक है, जी वो जी स्पेसिफिक जो है आप समझ लें कि बैक हैंड पे वो एक लेयर पे शिफ्ट हो जाता है जो रेंडरिंग है। वो ठीक है। कैसे कि यहाँ पे अगर मैंने 3-4 लेयर पे काम किया हुआ है, जिसको मैं जी एक एक शॉर्ट वे में अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो राइट क्लिक करके मैं नेक्स्ट पेज से शिफ्ट करता हूँ। लेट्स सही है। सपोज मैं यहाँ पे एक इससे पहले कॉपी करके इसकी 3-4 लेयर बना के पहले आपको चेक करवा दूँ। कंट्रोल एल करके इसे सेपरेट किया, इसे भी कंट्रोल एल करके मैंने सेपरेट किया। ये मैंने एक लेयर ये है, एक लेयर मेरा कुछ इस तरह की मैंने बनाई है, वॉट जिस तरह की बनाई। अब ये सारी चीज़ें हैं, अब ये एक वीडियो है ना, ये मेरी एक वीडियो चल रही है, ये एक वीडियो कितने FPS पे चल रही है? 60 FPS पे चल रही है।
जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके ऊपर 60 और 60 120 का लोड आ गया, जबकि प्रीव्यू इसने इसी 60 का देना है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये कितना हो गया, 180 FPS का लोड आ गया इसके ऊपर। ये बैक एंड पे लोड होता है, जबकि प्रीव्यू सिर्फ ऊपर वाली वीडियो का ही वो दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो है पीछे ग्राफिक की मेमोरी खींच रही होती है। ये ग्राफिक की मेमोरी को ये शो करवाना होता है कि भाई ये सारा का सारा रेंडरिंग पे लगाने का मकसद क्या होता है। मेन मकसद जो है, अगर मैं बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ तो वो क्या होता है कि वो राइट क्लिक करके एक मैं नेक्स्ट में इसे शिफ्ट करता हूँ। ये नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये एक ही वीडियो प्लेयर बन गई है। तो रेंडरिंग का मतलब मेन यही है कि रेंडरिंग एक वीडियो लेयर की जो एक FPS है, जो जितना भी स्पेसिफिक FPS पे वो काम कर रहा है, वो सारा FPS जो है ना सेम पे ही हो जाता है। और उसमें जितने भी इफेक्ट वगैरह अप्लाई हुए होते हैं वो वीडियो का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब समझ लें कि एक छोटी सी वीडियो बन जाती है, ठीक है, और उस वीडियो का हिस्सा होते हैं। जबकि बैक एंड पे हम उसे एडिट दोबारा कर सकते हैं। एक होता है कि एक्सपोर्ट कर दिया तो वो वीडियो बन गई, लेकिन वो है कि हम ट्रांजिशन को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो है उसमें टाइटल वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। इसमें इजीली हम चेंज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँ, कुछ भी करना चाहूँ, तो मैं डबल क्लिक करके तो ये उसी स्पेसिफिक जो है वो सीक्वेंस के अंदर चला जाता हूँ और जाके वहाँ पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है वो रेंडरिंग का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है, और उसका काम भी यही है। अभी कुछ समझ में आया या अभी जो है वो ऊपर से गुजर गया? सर ये भी गुजारा हो गया है। गुजारा हो गया चले, शुक्र है। मेन मेन अस्सलाम उसका वालेकुम। मकसद जो है ना सिर्फ यही है कि वीडियो हमारी प्ले करते हुए रुके ना। सबसे मेन मकसद जो है कि हम जो है जब काम कर रहे हैं, प्रीव्यू हमारा बिल्कुल जो है वो स्मूथली जो है वो रन कर रहे, उसमें जितने FPS पे है उतने FPS पे ही हो। अगर अगर कभी कभार इशू आता है कि हमारा सिस्टम जो है वो उसकी रैम कम है या कुछ भी इशू है, मेन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उसकी जो है वो रेजोल्यूशन को सिर्फ प्रीव्यू के लिए, हमारे प्रीव्यू के लिए रेजोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यहाँ से आप 1/2 पे कर सकते हैं। ये क्या है, ये उसका हाफ है, जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है उसका हाफ रेजोल्यूशन पे इसने शिफ्ट कर दिया है। 1/4 पे उसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये क्या काम करेगा, ये सिर्फ अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। जैसे मैं इसे प्ले करूँगा तो ये, जैसे मैं इसे प्ले किया तो ये ब्लर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है थोड़ा सा सिस्टम होता है इसका। अच्छा सर, मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, जरा आप देख लें तो मुझे काइंडली गाइड कर जी दें। जी 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 बिल्कुल। मैं ओके, मोहम्मद आवाज आएगी? हेलो, वालेकुम सर। जी 1 मिनट वेट कीजिएगा। हेलो। जी 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 जी, ये जो एरर आपका आ रहा है, ठीक है, ये एरर वही ग्राफिक का ही एरर है। इससे पहले एक स्टूडेंट का भी इशू था। वो इशू यही था कि आप जो है वो सिस्टम में जो ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर है ना वो नहीं इंस्टॉल हुए हुए। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीमियर चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो है वो यहाँ पे साफली मेंशन भी कर रहा है अनसपोर्टेड वीडियो ड्राइवर, कि आपके वीडियो ड्राइवर जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि इसने तो जो है वो आपकी ग्राफिक मेमोरी खींचनी है ना, आपके वीडियो ड्राइवर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से इसने खींचना है। तो ये इस तरह का ये जो है वो इशू, अब इस इशू को रिजॉल्व कैसे करना है, जैसे कि उनको मैंने बताया था कि आप सिंपल जो है वो अपने ग्राफिक के ड्राइवर इंस्टॉल करें, ठीक है, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करें इंटेल RHD ग्राफिक 4600, ठीक है, और इसके ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लें। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ से फिक्स पे जाके ऑटोमेटिकली, बाज़ों का तो ऑटोमेटिकली चल जाता है, बाज़ों का तो ऑटोमेटिकली ये नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इशू अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको? थैंक यू सर। तो मसला नहीं, ये पहले भी एक स्टूडेंट का आया था तो उसका भी यही था। जी सर, वो रैम आप उसकी मेमोरी कार्ड अच्छा था आपने, डिस्प्ले कार्ड। सॉरी, वो पहले मैंने आपसे बात की थी वो इसी एरर के बारे में। जी 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 जी। तो आपने पूछा था कि इसका डिस्प्ले कार्ड में क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे वो वी रैम के नाम से दे रहा है 128 MB। 128 MB का ग्राफिक कार्ड है उसमें।
अच्छा मैंने VRAM सॉरी VRAM लिखा हुआ है, तो ये डिस्प्ले कार्ड होगा ना? डिस्प्ले कार्ड ही होगा। मुझे स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि ई रैम या वी रैम आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या चीज़ होती है। अच्छा डिस्प्ले इसमें मेमोरी डिस्प्ले मेमोरी जो है वो 350 समथिंग आप MB का कुछ बता रहे हैं, तो इट्स मीन के जो आपका बेसिक जो ग्राफिक कार्ड की मेमोरी है ना वो 300 समथिंग MB है, ठीक है। जबकि जो रैम है 120 रैम मिला के जो है ना, रैम बेसिकली शेयर्ड बेस भी होता है ना, तो रैम जो है वो शेयर्ड होके उसकी मेमोरी आपको शो करवा रहा है जो है जितनी भी उसमें होगी। आपकी रैम जो है वो मतलब समझ लें कि आपकी रैम ही आपके प्रीमियर को चला रही है, जबकि इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। ये 350 MB समथिंग ये ग्राफिक जो है वो मेरी नज़र में जो है बिल्कुल भी नहीं है, और ये प्रीमियर जो है वो इस पे नहीं चल सकता। चलाने के लिए मेन आपका शेयर्ड बेस जो है वो ग्राफिक वो भी रैम आपको प्रोवाइड कर रही है, जबकि आपके सिस्टम में इनबिल्ट जो है वो ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है। ग्राफिक लैपटॉप है, हाँ लैपटॉप वही ग्राफिक लैपटॉप और कार्ड। सिस्टम, लैपटॉप भी मिलते हैं ग्राफिक कार्ड वाले, उसमें जो है अस्सलाम ग्राफिक कार्ड वालेकुम। इंस्टॉल होते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें वैसे तो हमने अपना असाइनमेंट जमा करा दिया है, कुछ जी गलतियों के साथ होगा, वो उसे बहुत मुश्किल से बनाया था, लेकिन कुछ चीज़ें जब आप बता रहे होते हैं, जैसे ग्राफिक पे जाके कुछ क्लिक करते हैं, तो एटलीस्ट हमें बता दिया करें कि यहाँ पे जाके मैंने इस चीज़ को क्लिक किया। लाइक जब हम वीडियो पे काम कर रहे होते हैं, जी तो जी वहाँ पे जब हम कलर ग्रेडिंग में जाते हैं, तो एक साइड पे तो हो रही होती है वीडियो पे काम, लेकिन दूसरी तरफ नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ चीजें मुझे फिर भी समझ नहीं आई हैं, लेकिन मैंने असाइनमेंट में जमा फिर भी करा दी है। उसमें आपको यकीनन वो गलतियां नजर आ जाएंगी, तो काइंडली आप उसके ऊपर जूम सेशन रख के हमें प्लीज गाइड कर दें। ये बेसिकली जूम सेशन का मकसद यही है कि अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पे मिस हो गई है जो आपको नहीं पता चली, तो आप मेरे से पूछें, मैं आपको वो गाइड कर दूँ। हाँ, और आपको जो स्प्लिट इशू करके है जब आप हम मुझे वीडियो बताएं। पे काम करते हैं, तो उसका भी क्या पर्पस क्या होता है, उससे क्या सॉरी आप दोबारा उससे बताइएगा क्या क्या कह रहे हैं। वीडियो पे काम होगा? जब स्प्लिट करके हम वीडियो पे काम करते हैं, तो उसका भी हाँ क्या पर्पस होता है, उसका इफेक्ट क्या आता है? स्प्लिट करके ये जो भी मैंने किया है, जी जी, आपने थोड़ी देर पहले स्प्लिट करके किया यही था, और यही उसमें भी बताया था, जब लोगों को एनिमेट करने के लिए बताया था आपने, उसमें भी बताया था। बेसिकली ये स्प्लिट करके ये प्रीव्यू लेने का मकसद क्या होता है, ये सिर्फ प्रीव्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने प्रीव्यू आपको है, बताया ओके, ये सिर्फ हमारे लिए प्रीव्यू है। अदरवाइज जो ठीक है। बैक एंड पे जो सीक्वेंस बना हुआ है वो वही अगर 60 FPS का सीक्वेंस है या जो है वो 1080 का जो है वो रेजोल्यूशन है उसका, तो वो सेम ही रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ हमारे प्रीव्यू के लिए है कि लेट सपोज कि हमारे जो ग्राफिक मेमोरी है जिस पे हम काम कर रहे हैं तो वो कम है, ये उसको प्ले करने के लिए है सिर्फ। अगर हमारा अच्छा, सिस्टम प्ले करते हुए स्टक हो रहा है, बार बार रुक रहा है, हमने क्या है उसमें इफेक्ट लगाया हमें नहीं पता चल रहा, तो हम सिंपल उसको प्ले करने के लिए उसकी रेजोल्यूशन को यहाँ पे कम कर देंगे। ये रेजोल्यूशन सिर्फ हमारे प्रीव्यू के लिए है, ये सीक्वेंस को कोई इफेक्ट नहीं देगी। आप सिंपल ये 1/4 पे भी अगर मैं रख के जो है ना इसे यहाँ पे हमारे मेरे सीक्वेंस को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये वो ओरिजिनल फाइल ही अच्छा। बनेगी, इसे जो है ना कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारी वीडियो के ऊपर। ये सिर्फ हमारे इस सर, प्रीव्यू के लिए। कभी कभार ऐसा होता है, मतलब मैंने बार बार मैंने करके देखा है, तो इसमें जिस तरह से अभी आपने रखा और उस पर वीडियो सेंटर में से शो हो रही है ना, हम्म हमारे पास इस तरह नहीं हो रही होती है, और समटाइम और मेरे पास सोर्स फाइल के अंदर कलर इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, हम्म जबकि जो उसकी ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर नहीं आ रहे कलर कंट्रोल, वो जो है ना कंट्रोल का कंट्रोल इफेक्ट्स, हम्म उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं उसी पे रहते हुए भी सोर्स फाइल में भी मैंने काम किया है, तो हम्म आप देख लें, जो मुझे गलतियां नजर आती हैं काइंडली आप जरूर उसमें देखिएगा कि जो हमारे असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट बाय नेम खोल के अगर आप हमें गाइड करेंगे किसी जूम सेशन में, तो हमें आसानी हो जाएगी। जी जी ज़रूर, ऐसा कोई सेशन जो है रख लेते हैं, ठीक है। उसमें आपके असाइनमेंट को जो है ना ऐसे गो थ्रू कर लेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलो अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अच्छा सर, अर्ज ये है कि मैं लास्ट क्लास भी मैं नहीं ले सका, क्योंकि मेरे पास नेट का इशू आया था, तो आज भी मैं लेट क्लास मैंने ज्वाइन किया, ओके और नेट का इशू मेरे पास ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
तो सर बात ये है कि असाइनमेंट कौन सी थी और रिकॉर्डिंग जो है हमें कहाँ से मिलेंगी, वो भी मुझे नहीं मिली। मैंने पोर्टल से मैंने काफ़ी सर्च किया, वहाँ से मुझे नहीं मिल रही थी कि जो लास्ट सेशन की हमारी रिकॉर्डिंग थी। लास्ट सेशन, ये जो जूम सेशन हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं? जी जी सर, एक तो ये अब दूसरा सेशन है ना, आई थिंक एक तो हो चुका है मेरे ख्याल में। आगे बहुत सारे सेशन हो चुके हैं। इसमें ऐसा है कि आप जो है ना अपनी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चेक कर लें, ठीक है। पीएफटीपी के यूट्यूब चैनल पे आपके जितने भी जूम सेशन हैं उन सब की रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। वहाँ से आपको सर नहीं, पहले इससे पहले एक क्लास हुई है या उससे और कोई कितनी क्लासेस हुई हैं सर इससे पहले? आपका मुझे पता नहीं है कि आप जो है आपने कब स्टार्ट किया, आप कौन से बैच से हैं ये पहले मुझे बताएं। बैच 6 से सर, आई थिंक 6 है मेरे ख्याल। बैच 6 है, और ये आई गेस बैच 6 स्टार्ट हुआ है 13 जून को, ऐसे ही। सर बिल्कुल बैच 6 की ये पहली क्लास है, मैं भी बैच 6 का बैच स्टूडेंट 6, हूँ और ये हाँ आज तो बैच हमारी 6 पहली की तो क्लास है। पहली ही बिल्कुल ऐसी नहीं है। नहीं सर, एक सेशन हुआ है मेरे ख्याल में ना, वो हमें पहले मैसेज आया है, तो अभी सर वो नहीं वो वो असाइनमेंट इंट्रो था सर, वो सिर्फ इंट्रो था, हमें बताया गया था बस गाइडिंग कि कैसे लेक्चर था। हमने अपना ज्वाइन करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो ही। सबके लिए था। आपको समझ आ गई है कि अभी ये पहला सर सेशन है? बैच 6 का भी कोई असाइनमेंट नहीं मिला। सॉरी, मैंने कहा सर बैच 6 का भी मतलब कि कोई असाइनमेंट नहीं मिला। आपके पोर्टल में ही उसका पता चल सकेगा। मुझे उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको असाइनमेंट अभी आपकी मिली है या नहीं मिली, क्योंकि वो मैनेजमेंट टीम ही बैठ के डिसाइड करती है कि कब असाइनमेंट देनी है कब नहीं, ठीक है। मेरा काम है कि आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है सर, वो ठीक मैं है, और बाकी वो टीम ने कब जी आपको आप तक पहुंचानी है उस चीज़ का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है सर, थैंक सर यू जो सर। हमारे मॉड्यूल्स के एंड पे वो क्विज दिया होता है वो हम कब तक कर सकते हैं उसको परफॉर्म? की इन्फॉर्मेशन भी आपको मैनेजमेंट टीम ही देगी। जो है वो आप ऐसा कीजिएगा ना, आप जो वहाँ पे पोर्टल पे ही आप मैसेज करके वहाँ से पता करवा लीजिएगा। ठीक, वैसे मैंने 2 मॉड्यूल के तो दे दिया क्विज, लेकिन अभी 2 रहते हैं, तो मैंने कहा कि पता नहीं ऐसा ना हो कोई टाइम कोई हो फिक्स तो उस टाइम से लेट ना हो जाए। ठीक है, वो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए कि वहाँ पे वो डिस्क्लेमर जो आ रहा होता है उसमें मेंशन होगा उसकी टाइम ड्यूरेशन भी कि कब वो जो है चलना है और कब। अच्छा सर, मैंने भी यही बात पूछनी थी क्योंकि ना मैंने भी आज ही ना मतलब मॉड्यूल 5 में जो लेक्चर था ना उसके नीचे मतलब नोट किया कि वो क्विज टेक इस तरह, तो मैंने क्लिक किया तो वो तो मैंने जितने लेक्चर पीछे आपके पढ़े हुए थे ना तो उनमें किसी का भी क्विज नहीं मैंने अटेम्प्ट किया था, तो वो मैंने अभी मतलब ना 2 बजे बैठ के 3 बजे तक मैंने वही अटेम्प्ट करता रहा हूँ। तो मैंने ये पूछना था कि उसके कोई टाइमलाइन वगैरह तो नहीं थी कि मतलब जिस हफ्ते में वो आया है तो उधर उसी हफ्ते में ही उसे अटेम्प्ट करना है या इस तरह कुछ उसके बारे में, क्योंकि वो मैंने आज बैठ के सारे अटेम्प्ट किए हैं। यार उस चीज़ के बारे में भी मैं, वो जो एलएमएस की जो है वो चीज़ है ना, वो सारी की सारी अलग से टीम है जो हैंडल कर रही है इसे, ठीक है। उसमें ठीक है। ट्रेनर के एंड पे जो है हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब स्टूडेंट तक असाइनमेंट पहुंचेंगी कब नहीं। तो इस चीज़ में जो है आप एलएमएस पोर्टल में मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आप जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जो है वो कॉल करके पूछ सकते हैं उसमें जो जो आपका इशू है ना रिगार्डिंग एलएमएस, तो जो है वो इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस और सेशन का, सर, जी जी, नहीं आप बात कर लें। नहीं मैं यही कह रहा था इस सेशन का मेन जो मकसद है वो यही है कि मतलब वीडियो एडिटिंग में कोई कोर्स से रिलेवेंट कोई इशू है किसी स्टूडेंट को तो वो हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकें। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ना अगर देखें हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है वीडियो एडिटिंग के लिए, मीन हमारे पास पीसी अच्छा नहीं है या हमारे पास मैकबुक वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं है, और लेकिन हम फिर भी मतलब ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जिस तरह अब मेरे पास तो डिवाइस है मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ करवाना चाहता हूँ तो क्या मैं अपने साथ उसको भी करवा सकता हूँ? करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर मतलब मेरे पास अपने पास भी कुछ नहीं है और मुझे जस्ट अ पीस ऑफ पेपर मतलब वो एक डिग्री चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं कर रहा हूँ और तो फिर तो फायदा तो नहीं होगा ना? नहीं मेरी बात सुने कि आप करते क्या हैं पहले मुझे ये बताएं सबसे। बेसिकली अभी मैंने ना 9th क्लास के फाइनल पेपर दिए हैं और ये 2-3 महीने छुट्टियां थी, तो मैंने कहा टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि बंदा कोई कोर्स वगैरह ही कर ले। ठीक 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 ठीक।
अच्छा, इसमें ना मैं एक जो है वो एग्जांपल जो है वो दूँ आपको, बल्कि एग्जांपल भी छोड़ो किसकी है दूँ मैं। मुझे बताएं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में सर एक पढ़ाइयाँ सवाल है होती मेरा। हैं, जी मैं एक मिनट जो है आपको सवाल पूछता हूँ कि जी यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की जो फीस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट हूँ मैं, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस दी है ना, तो लिटरली कि मुझे वहाँ से कोई जो है वो नॉलेज नहीं मिला उस फीस में। तो मैंने लाखों के हिसाब से फीस दी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और सिर्फ सिंपल क्या था कि वो पीस ऑफ पेपर लेने के लिए। और यकीन माने कि मैं अभी तक जाके वो पीस ऑफ पेपर भी नहीं लेके आया, क्यों कि मैं यूनिवर्सिटी के मेरा तकरीबन कोई 5th या 6th जो है वो सेमेस्टर चल रहा था, उस दौरान ही मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू कर दिया था। और मेन जो है मैंने बी एस मैथ कॉम किया हुआ है, बी एस मैथ कॉम में सारा मैं मैथ एंड मीडिया ही पढ़ रहा था। और मैं जैसे ही मेरा बैच ख़त्म हुआ है तो मैं मीडिया में जॉब स्टार्ट मेरी हो चुकी थी, सिटी 42 में जॉब करता रहा हूँ, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। तो वो जो पीस ऑफ पेपर है जिसको हासिल करने के लिए जिसको मैं सोच रहा था कि मैं मेरा वो पेपर जो है ना मुझे जो है वो इन फ्यूचर काम आएगा, और मैं उस पेपर को लेके आगे मुझे जॉब मिल जाएगी। और यकीन माने कि मेरे साथ जो बैचमेट थे मेरे, उन्होंने कहीं पे इंटर्नशिप नहीं की और कुछ भी नहीं किया। और आज ऐसा भी है कि एक मेरा कोलीग सॉरी मेरा बैचमेट था, और वो दूध की दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके पास पीस ऑफ पेपर है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। लेकिन उस पीस ऑफ पेपर का आपने क्या करना है जब आपको जो है वो आपने कुछ सीखना नहीं है। तो मैं वहाँ पे अगर पीस ऑफ पेपर के लिए गया सर होता तो मैं भी ऐसे ही जो है वो कोई दूध की दुकान खोल के बैठा होता, ना बिल्कुल कि आप सर। लोगों का अच्छा यहाँ पे ये सर तो आपके इसके मतलब शौक से है ना, शौक मतलब से है आपके मेन। जो आप शौक से स्किल आपकी बिल्कुल पॉलिश बिल्कुल होती हैं, और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सर। ऐसे ही है। जी जी कोई और सर आप कुछ इसके अंदर इस मुझे ये बताइएगा, जब हमने उसमें उसकी जब एनिमेशन की थी लोगों की, जी उसमें बैकग्राउंड लगाया था उसे डाउनलोड करके, तो जी। वो उसे किस सेटिंग पे सेट करके फिर अब बैकग्राउंड आया था, ये थोड़ा सा मुझे रिवाइज करवा दीजिएगा। मैंने उससे बार बार मैंने उस वीडियो को देखा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। लोगो कौन सा लगाया था ये आप? एनिमेटेड ये आपने पीएफटीपी का लोगो एनिमेट करना बताया था एक जूम क्लास में। अच्छा, जूम क्लास ठीक में, है प्रीवियस जूम जी क्लास में आई जी थी ये रिकॉर्डेड प्रीवियस हाँ। यूट्यूब पे तो वही। उसके अंदर जी, उसके अंदर यूट्यूब से आपने बैकग्राउंड डाउनलोड करके और उसे सेटिंग बताई थी कि ये इसको इस तरह से करते हैं, तो वो किस सेटिंग पे जाके किया था, बैकग्राउंड वो मुझे रिमूव कुछ करना समझ नहीं आ आपको रही, मैंने सिखाया बार था? बार देखा है। फोटोशॉप पे बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं नहीं सिखाया था रिमूव शायद। रिमूव नहीं 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 प्रीमियर में मैंने लोगो नहीं नहीं को, उसमें डाला था, ऐड किया था। एक मिनट मैं वो यूट्यूब पे वो वीडियो ही खोल उसके लेता हूँ। बैकग्राउंड भी डाला था और उसको एनिमेट भी किया था। मैं एक मिनट प्रीमियर पे वो सॉरी यूट्यूब पे वो वीडियो ही खोल लेता हूँ, ठीक है, जी जी ताकि जो है वो आपको भी इशू ना हो कोई। सॉरी मैं वो सेम वीडियो पे जाके आपको समझा सकूँ जिसमें आपको इशू आ रहा है। अच्छा सर, आप साथ ये काम कर रहे तो हैं, मुझे साथ साथ एक चीज़ भी और भी गाइड कर दें। आपने ना ये पिछले ये जो हमारा मॉड्यूल 5 था ना, बैच 6 का मॉड्यूल 5, इसमें लेक्चर के अंदर आपने एक चीज़ क्यू और डब्ल्यू का बताया था, उसके बारे में बताएं कि ये किस चीज़ की शॉर्टकट की थी और क्या इससे करना था। नहीं सर इसमें नहीं है। इसमें नहीं है वो पीएफटी का लोगो आपको विजिबल हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, लोगो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये- ये इसमें तो नहीं है। Yes, I can. I guess कि इसमें ही है। Yes. ओके, कहाँ पे करके आपको नहीं समझ आई थी ये? ये लास्ट में ले जाएं सर, इसमें लास्ट में जब इसको इसके बैकग्राउंड को बताया था एनिमेट करना, बैकग्राउंड को एनिमेट डाउनलोड कर करना लिया जी थोड़ा सा। नहीं यहाँ? नहीं नहीं हाँ यहाँ। अच्छा, ये ये जो ये बैकग्राउंड, इस ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड को है। एनिमेट करना था। अच्छा, ये बेसिकली जी बैकग्राउंड जी ही जी ऐसा इसको बना था, एनिमेट करना बताया था आपने ना। एनिमेट करना बताया था। जी तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड ही ऐसा है, ये यूट्यूब से मैंने निकाला था, एनिमेट क्या किया था इसको मैंने। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
ओके, अब ठीक है आवाज? जी जी सर, जी आपके पास सही। चले ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ये लोगो जी सर, एलिमेंट हो गया। ये बैकग्राउंड किस तरह से लग रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से शो होगा इसमें। मेरा इस तरह नहीं आ रहा, बल्कि पहले ये वाला लोगो आ रहा है, बैकग्राउंड, बाद में बैकग्राउंड। जी ये यस वाला यस। बैकग्राउंड। जी जी। अच्छा, आपका पहले लोगो आ रहा है और बाद में बैकग्राउंड आ रहा है। आप हाँ अपने हाँ ये लोगो जो है, मतलब आप चाह रही हैं कि आपका बैकग्राउंड नहीं आ रहा और लोगो आ रहा है। ये वाइट कलर का आपका बैकग्राउंड आ रहा है ना, प्लेन वाइट? जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मैंने एक चीज़ समझाई थी क्या? फोटोशॉप में। एक मिनट, आपने शायद वो फोटोशॉप में जाके इसे पीएनजी में जी शिफ्ट नहीं उसको किया। पीएनजी। अच्छा अच्छा। ये पीएनजी में यहाँ से ही देखें, नहीं, ये मैंने पीएनजी में इसको लोगों को कर लिया था। लोगों को कर लिया था आपने पीएनजी में? जी। पीएसडी में या पीएनजी में? पीएनजी में। पीएनजी में। जी, पीएनजी फाइल होती है। पीएसडी फाइल तो डॉप की अपनी फाइल है ना। आप जी जी। पीएनजी फाइल जो है उसको बनाएं और उसमें करें। हाँ, पीएनजी फाइल, पीएसडी फाइल में भी आप कर सकती हैं, लेकिन पीएसडी फाइल में तब कर सकती हैं कि पीएसडी फाइल में आपका वहाँ पे जो बैकग्राउंड है पहले वाला वो डिलीट किया हुआ हो। आप वो अच्छा बैकग्राउंड पड़ा हुआ हो और अनसीन आपने किया हुआ हो तो वो ऐसा अच्छा। पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ के बारे में आपको मैं दोबारा जो है, अगर कहती हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, जी जी। कि आप फोटोशॉप में जाके कि आपने कैसे उसे जो है वो सिंपल चेंज वो करना तो है। मैंने देख लिया था, वो मैंने पीएनजी किया था, और हर लेयर को अलग अलग करके फिर हमने वो किया था ना, बिल्कुल पीएनजी में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कन्वर्ट किया था, याद है। आप एक काम अच्छा, कीजिएगा। उसमें सेम ये हो रहा था जो आप बता रहे थे ना, जब न्यू बिगनर्स होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, और मैंने कई फाइल्स बना ली थी। एक हम्म गलती करती थी, फिर वो नई फाइल बना लेती थी। तो हम्म जो मैं नई फाइल में बना के मैंने फिर दोबारा से पीएनजी में ट्राई किया, तो कभी कोई एक लेयर शो हो रही होती थी और कभी नहीं हो रही होती थी ना। ठीक है। तो ये किस तरह रिजॉल्व होगा, ये क्यों हो रहा था? कोई एक लेयर आपकी शो हो रही थी, दूसरी लेयर शो नहीं हो रही थी। जी, हर हर पार्ट को हमने अलग अलग लेयर्स बनाई थी अच्छा, ना। बेसिकली अगर आप जो है कोई भी इफेक्ट सेम कोई भी इफेक्ट इस पे अप्लाई करते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता हम्म। कि वो इफेक्ट नई लेयर बनाएगा। ठीक है, नई अच्छा लेयर आपको अलग से बनानी पड़ती है। अच्छा। तो आप जो है वो अलग लेयर पे काम करें। मैं एक मिनट आपको ना यहाँ से फाइल न्यू न्यू प्रोजेक्ट एक बना के और उसमें लोगों को रिमूव करके दिखाता हूँ। आई थिंक कि मेरे पास ये लोगो पड़ा हुआ और ये मैंने रिमूव किया भी हुआ है। ये मैं लोगो फोटोशॉप पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, लेके जाते हुए सबसे पहले आपने यहाँ पे लाके इसे रखना, ना कि यहाँ पे। ऐसे इंपोर्ट नहीं करना अगर ड्रैग एंड ड्रॉप से इंपोर्ट कर रहे हैं तो। कहाँ ठीक है। रखने, दोबारा बताइएगा। ये ऊपर जी ले जी, जाके। ये ऊपर वाले एरिया में। अच्छा, यहाँ रखना है। हाँ, आप ये सिंपल यहाँ से ओपन कर सकते हैं फाइल, बल्कि वहाँ से ही करें। आप यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रैग किया, सही है। ड्रॉप टू अच्छा, प्रीमियर ऊपर यहाँ ले पे जाके रखेंगे। ड्रॉप। यहाँ पे रखेंगे तो ये उसके साथ अलग से एक फाइल बना देगा, जबकि वो सेम फाइल नहीं बनाएगा। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट अच्छा। किया। अब सिंपल यहाँ पे ओके मैं क्या ओके काम ओके। करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से जाता हूँ सिलेक्ट। सबसे पहले इसकी मैं लेयर पहले ओपन करके इसे चेक कर लूँ, इसे अनलॉक कर दूँ। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करके, बल्कि इसमें मैं कंट्रोल ए करता हूँ। ये अच्छा, कंट्रोल ए करके मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ, ये सही है। सारा एरिया मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स, जिस तरह सिंपल हम कट पेस्ट करने के लिए कोई चीज़ जी जी इस्तेमाल कर जी रहे थे, बिल्कुल। कंट्रोल एक्स कट के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया था, इस सीक्वेंस में मैं वापस आऊँगा, इसे डबल क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को जो है वो लॉग इसका ख़त्म करूँगा ताकि ये एडिटेबल फॉर्म में बन जाए। और सिंपल यहाँ पे मैं वो फाइल पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी करके। ठीक है, पहले आपने लॉग हटाया है? जी पहले मैंने लॉग हटाया उसका, वो डबल लॉग क्लिक कैसे करके, हटाया आपने, डबल जरा क्लिक प्लीज करके, बताइएगा। डबल क्लिक डबल करके। क्लिक, अच्छा लॉक। ठीक उसके है लॉक के ठीक है ऊपर ठीक। आप डबल क्लिक करेंगे तो लॉक आपका ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। अब ये ओके देखिए, ओके अब ये मेरा सीक्वेंस है, ये वाइट कलर में है, और ये जो ठीक है। है ये सॉरी लेयर है, ये वाइट कलर में है। ये लेयर हमारी ये लोगों की है, और लोगों की लेयर के पीछे भी बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड सही। मैं यहाँ से अनसीन कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड भी अभी वाइट है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा, कलर रेंज पे जाऊँगा और इस सही। स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये सारा एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं वही काम ठीक करूँगा, है। कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। जब मैं ये कर हाँ, दूंगा, जैसे अभी आपने ये कंट्रोल एक्स और वी किया ना, तो हाँ दोबारा से लोगो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। हाँ मेरे पास वो इस जैसे आपने कंट्रोल एक्स किया ग्रे कलर का हो गया था ना, हाँ, मेरे पास इसी तरह का होता है। वो आपका उस सेम कलर में ही रहता है, सही है। जी, सेम मतलब कलर ग्रे में ही क्यों रहता है रहता है, वो। मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने लॉक खत्म किया। जी उस जी। लॉक खत्म करने का मकसद क्या था, उसका मकसद यही था कि जब मैं कोई चीज़ यहाँ से उठाऊं तो बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट हो, ना कि बैकग्राउंड अच्छा। सेम वही वाइट ही रहे। ओके ओके। ठीक है, वो लॉक खत्म किया। सही। अब लॉक मैंने इन चीज़ों का खत्म किया था। ये ऊपर वाली मेरी लेयर है, ये वाली। जब मैंने ये इसे जी कंट्रोल जी करके मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखिए लेयर 0 है, लेयर 1 है। कंट्रोल वी कर रहा हूँ तो लेयर 2 भी बन गई है मेरी यहाँ पे। जी जी ठीक जी। है। अब मैं लेयर 1 को यहाँ से अनसिन करूंगा, मेरी ये पीएनजी फाइल बन गई। सॉरी, इसका बैकग्राउंड ओके। रिमूव हो चुका है। अच्छा, इसे यहाँ से मैं सिंपल कंट्रोल एक्स वी करके मैं पीएनजी में अगर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी यही क्या वाली हुआ है फाइल बन जाएगी। जबकि अगर मैं इसे भैया, तो पीएसडी क्या में लगाना है? सेव करता हूँ, पीएसडी में सेव करता हूँ, तो पीएसडी ये वाइट बैकग्राउंड में मेरे साथ रहने देगी। गिर ओके। जाएगा। अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा। पीएचडी में अगर आपने चलाना है तो पीएचडी के लिए आप यहाँ से डिलीट का बटन या बैक स्पेस का बटन दबा के इसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने उसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी बैक स्पेस दबाया और ये भी डिलीट हो गया। अब इसका पीएचडी भी निकालें या पीएनजी निकालें, ये दोनों फाइल आपकी चल जाएंगी, वहाँ पे विजिबल होंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती करी थी मैं। ओके बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। थैंक यू। चले, गुड हो गया, गुड हो गया। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। चले, गुड हो गया। अच्छा, सर ये तो लोगों को कॉपी करके कर रहे हैं, अगर हमने न्यू थैंक यू लोगो सर। बनाने हो तो। कोई मसला नहीं। जी जी, आप भाई कुछ कह रहे हैं? जी जी सर, मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये तो हमने लोगो कॉपी करके बनाया, अगर हमने न्यू लोगो बनानी हो तो फिर उसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे? न्यू लोगो बनाने के लिए आपको ग्राफिक का पहले तो कोर्स करना पड़ेगा। आपको ग्राफिक की नो हाउ होनी चाहिए। वो एक अलग बहुत बड़ा जो है टास्क है न्यू लोगो बनाने का। ठीक है, उसको अगर मैं समझाने बैठूंगा तो आपको समझ लें कि पूरा कोर्स ही हमारा जो है ग्राफिक का ऐसा बना हुआ है कि न्यू लोगो कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, हमारा बेसिकली ये काम है, जो टॉपिक है वो वीडियो एडिटिंग पे है। ठीक है, वो इस पे ग्राफिक पे नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? सर, बैच नंबर 5 के व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं या बन गए जी हैं? जी, हमारे पास कोई सबके इस तरह की सबके इंटीमेशन बनेंगे, नहीं आई। सबके बनेंगे। अभी अभी किसी के जो है वो लॉन्च नहीं हुए। सिर्फ जो है एडमिन साइड से मेरे अपने जो है वो व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप ऐड हो चुके हैं। मैं खुद ऐड हूँ, मैनेजमेंट ऐड है, लेकिन अभी स्टूडेंट किसी को भी ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, वो इसलिए नहीं ऐड किया हुआ कि जो है एसओपीज पहले फाइनल हो जाएं और उसके बाद एसओपीज पे जो सारे स्टूडेंट्स एग्री कर लें उस एसओपीज को, और उसके बाद जो है वो डिसाइड करेंगे हम, सॉरी स्टूडेंट को ऐड करेंगे उसमें फिर। ठीक है, ओके ओके, और थैंक यू। उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होगा, जिस ड्यूरेशन में जो है वो आप अपनी क्यूरी वगैरह जो है डेली बेसिस पे स्पेसिफिक 3-4 घंटे का टाइम होगा, जो कि जब डिसाइड होगा तो आप तक बता दिया जाएगा। ऐसा ही बैच नंबर 5 एंड होने वाला है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल में ना। आपकी अप्रैल आपकी में क्लास रमजान से आपकी स्टार्ट हुआ हुआ है। जी जी, आपका अभी कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? क्लास कौन सी चल रही है? 12 या 13 है। 12 है, 12 तक ही है फाइनल एंड। फाइनल 12 तक है। जी अब जी, हमें कैसे पता चलेगा ये एंड हो गया है, क्योंकि अभी तक जूम क्लासेस तो हो ही रही हैं। वहाँ पे एलएमएस पे ही आपको यहाँ मैसेज वगैरह दे दिया जाएगा उस बारे में। ओके ओके ओके, थैंक ठीक यू। है, वो एलएमएस से ही आपको जो है ना उस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और किसी स्टूडेंट को कोई इशू? चले, अब मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हेलो। जी 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 जी,
कैन यू हियर मी? जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है 13 से, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी वहाँ पे रहेंगे? जी तो जी, मैं उसे अभी देखना आपके स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अभी तक अभी वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक आप है। ऐसा करें कि आप जो है ना वो कोशिश ये क्या करें कि वीकली बेसिस पे हर वीक आप अपने लेक्चर ले लिया करें। ठीक है, क्योंकि जी हमारा मेन मकसद जो है वो पढ़ाना नहीं है, काम सिखाना है। जी ठीक है, अगर तो बिल्कुल। आपने पढ़ के पीस ऑफ पेपर लेना है तो फिर आप लेक्चर भी ना लें, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो सर, एक्चुअली वो हाँ। पहले से हो गया था, जो सबमिट जो फॉर्म वगैरह कर दिया था, लेकिन बाद में फिर इमरजेंसी इश्यूज आ गए थे, तो ओके, जिस वजह से मैं 2 वीक्स तक क्लासेस नहीं ले पाई थी। तो मुझे ठीक है। यही पूछना था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद रहेंगे जी तो जी मैं उसको दोबारा से देख सकूं सब। ये आपको वो जो है जब तक आपका ये टेन्योर जो है वो 12 वीक तक ख़त्म नहीं हो सकता हो जाता, तो तब तक जो है वो सारे लेक्चर्स आपके वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो सर ये अटेंडेंस इश्यूज जो हैं, तो वो अटेंडेंस का फिर क्या ये रहेगा? अटेंडेंस इशू जो है ये मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हैंड पे नहीं है। ठीक है, एक तो चीज और सर इसी ओके से ओके। रिलेटेड है। जी जी ये जो जब हमें सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा, ये हमारे पास आईडी के अंदर लेक्चर्स रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे हैं, कोई काम करना होता है तो हमें फॉर रिवीजन के लिए ना हम उसको मेन दोबारा से देख मेन रहे ना होते हैं। मेन आप कोशिश करें कि जो है काम अभी से करें। आपका कोर्स जब एंड हो जाएगा उसके बाद काम करने का आपको क्या फ़ायदा? आप अभी अभी तक करें ताकि आपको बाद में ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बाद में नहीं रहेंगे। जब तक आपका कोर्स है, कोर्स का टेन्योर है, ये तब तक सिर्फ आपका लॉगिन पासवर्ड जो है वो काम करेगा और उसके बाद लेक्चर वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करें कि ओके। आप अभी से ही साथ साथ काम करें, अभी से ही उसको शुरू करें। फिर उसमें कोई कंफ्यूजन आती है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, जूम सेशन में, फेसबुक सेशन में। तो आप वहाँ पे आके जो है वो इस तरह जिस तरह आज आप पूछ रही हैं वहाँ पे आके पूछ सकती हैं, कुछ भी इशू है। फिर और आसानी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बन रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ ना सको, सीख सको कुछ ना कुछ, क्योंकि मेन हमारा मकसद सिर्फ सिखाना है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और किसी स्टूडेंट को कोई इशू? चलिए अब मैं इस वाली साइड पे आता हूँ। या सर जब तक अगर लैपटॉप अवेलेबल ना हो तो मोबाइल में हमने प्रैक्टिस करनी हो तो कैसे करें? मोबाइल में आप प्ले स्टोर, मोबाइल में वो पेड वर्जन में मिलेगा आपको, प्रीमियर। ठीक है, मोबाइल में मिल अच्छा। जाता है लेकिन उसके पैसे फिर आपको जमा करवाने पड़ेंगे प्ले स्टोर को ही। गूगल प्ले स्टोर को अडोब प्रीमियर वहाँ से मिल जाता है, तो आप वहाँ पे मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक सर। बाकी कोशिश करें कि आप लेक्चर्स को जो है वो प्रीवियस लेक्चर को भी बार बार देखा करें ताकि जो चीज़ रह गई है वो आपको अच्छे से समझ आ सके, ताकि आप मुझे जो है ना इस तरह के सेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन करके मेरा सर खा सकें। ठीक है, तो मुझे बल्कि खुशी होती है कि कोई जो है वो अपने कोर्स को लेके सीरियस है और जो है वो काम सीखना चाह रहा है, और मुझे भी आगे फिर मज़ा आता है उसको काम सिखाने का। अदरवाइज अगर कोई कहे कि मुझे ये चीज़ सिखा दें और उसके बाद खुद वो गायब हो जाए या वो सीखे ही ना, तो मुझे क्या फ़ायदा? मैंने तो सीखा हुआ है, मैंने बार बार अपने आप को जो है वो रिवीजन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। यहाँ पे 2 साल कोई बंदा काम करे तो बाद में फिर जो है वो नहीं भूलता। मुझे तो 8 से 10 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, तो मैं कहाँ पे भूलूँगा? तो इसलिए आप लोगों के लिए ही ये सारा जो है वो सिखा रहा होता हूँ, तो कोशिश किया करें कि उसे साथ साथ जो है वो सीखा करें, उस पर काम कर किया करें। अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। उसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई इशू? सर ये जो है तुम सेशन की तरह रिकॉर्डिंग हमें जो है डैशबोर्ड के ऊपर से कहाँ से मिलेगी? ये मतलब मैंने तो ये जाना जूम अपने चेक जूम किया। सेशन की आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी। अच्छा, यूट्यूब पे PFTP की मतलब जो है चैनल वहाँ से? जी जी, PFTP के
तो मतलब इससे हम कितना सर्च करेंगे कि मतलब ये हमारा ही है एडवांस वीडियो का, मतलब ये मतलब सारा इसी तरह मतलब पड़ा होगा। यार ये मैं ना अभी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे मैंने सिंपल सर्च किया PFTP, ठीक है? ये मैंने ठीक है। सर्च किया तो ये सबसे पहले खुद आ गया। मैं उस चैनल पे क्लिक कर रहा हूँ। चैनल वीडियो पे क्लिक भेज करने के बाद वीडियोस पे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये सब क्लास ये वीक बाय वीक जो है वो जूम सेशन हो रही है, ये पड़ा हुआ है। यहाँ जो पुराना इवेंट सेशन है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ठीक है, अब यहाँ से सर्च करने पर ये मेरा पुराना पड़ा हुआ है, और उसके बाद उससे भी पुराने पे जाना है तो और नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे बाकी पुराने भी मिल जाएंगे। जी ठीक हो गया। जी ठीक है। अच्छा सर, एक और मेरा है क्वेश्चन। सर मेरे पास जो है ना अपना ये जो है ना मैंने जो है ना इसकी असाइनमेंट जो है ना मेरी बन गई थी, बट मैं किसी वजह से जो है अपलोड नहीं कर सकता, तो डेट गुजर गई है, तो अभी है पॉसिबिलिटी अगर अपलोड कर दूं? असाइनमेंट की अपलोडिंग की जो है वो इंफॉर्मेशन मुझे तो नहीं है, ये मैनेजमेंट साइट पे है, तो आप मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं, या आप जो है वो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हैं आप उस पर कॉल करके पूछ लें, ठीक है? आपको फर्दर जो है गाइड कर देंगे इस बारे में। ये समझ आ गई आपको? ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलो चलो गुड हो गया। थैंक यू। सर सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, अभी मैं मैसेजेस पे आ रहा हूँ जी। ये सर सब फ्री जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया है यहाँ पे कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और परचेज करना है, नहीं परचेज करना होगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया मुझे। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप जो है जब बन जाएंगे प्रॉपर तब आप सबको ऐड कर दीजिएगा, अभी किसी को भी ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है? ओके, जस्ट बिकॉज सॉफ्टवेयर जो है आपको फ्री में मिल रहा है, getintoPC.com पे जाना है। ये रशीदा को जो है आपके लिए हूँ कि आपने getintoPC.com पे जाना है, वहाँ से सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करना है। आज नीचे जहांगीर मिर्ज़ा, सबको आवाज़ आ रही है जी? आवाज़ नहीं आ रही आपको? रशीदा, आप कुछ मुझे मैसेज करती हैं कि आप क्या पूछना चाह रही थी, जो आपको मैंने बताया तो सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था। बस पता लग गया। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो मेरे साथ जो है वो बात भी कर रहे थे, तो आई थिंक कि जो है ना उनके सर आपकी आवाज स्लो है बहुत। जी जी जी, आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। चलो ठीक हो गया। मैं दरअसल ना मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैसेजेस में मुझे रिसीव हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन का जो है वो इशू उन्होंने रेज किया कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लॉस हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ से नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ मैं जो है वो बात कर रहा था और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन को उनके लिए भी नहीं था, ना ही जो है मेरे एंड से कोई इशू आ रहा था, मे बी कि उनके एंड सर से आवाज फिर स्लो हो गई है। जी। वजू तो कम से कम कुल्ली वगैरह कर लो, जिंद नाल ना मुंह दी बदबू वगैरह खत्म हो जाए। बैच 3 के सर्टिफिकेट और टेस्ट कब तक होंगे मोहम्मद जैन? इसमें जो है मैनेजमेंट टीम ही जो है आपको बता सकेगी, मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? आप जो है वो LMS पे क्यूरी ड्रॉप कर दें अपनी, तो वो आपको बता देंगे। लेक्चर से रिगार्डिंग कोई इशू है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सरफराज हुसैन ऐड मी व्हाट्सएप ग्रुप बैच 6। ओके, ये सबको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जब जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਟੁਰਦੀ। ਹੁਣ देखो आप इमरान खान ले काइंडली गया जो है नवाज वो म्यूट कर दें माइक पेज ला दे जो कल है बाकी स्टूडेंट्स हैं। कोई मेरी वाम होवे दी उम्मीद दा बंदा होवे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अटेंडेंस का क्या तरीकेकार है? जब हम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो अटेंडेंस भी लग जाती है या कोई जी और तरीके से ऑटोमेटिकली अटेंडेंस होगी? मीटिंग ज्वाइन करते ही ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस मार्क हो जी शुक्रिया सर। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये अभी से स्टार्ट हुआ है जूम सीजन के अटेंडेंस का या पहले से है ये सिस्टम? नहीं ये पहले से ही है। आप तो कौन से इसमें बैच मेरे में तो हैं? सिर्फ मैं 4 कंप्लीट हो गया है। आपका 4 कंप्लीट हो गया, तो आपने अभी तक कोई जूम सेशन नहीं लिया? मैंने 2-3 अटेंड किए हैं, लेकिन ये चीज तो मुझे नहीं पता थी अटेंडेंस का, और फिर मेरे अक्सर इसमें ऐसे मिस हुए हैं कि लेक्चर तो मैं उसी दिन देख लेती थी जिस दिन आता था, उसके बाद मैं डेली बेसिस पे नहीं खोलती थी आपकी वेबसाइट। और शुरू शुरू में इसलिए लिए गए थे कि वो एसएमएस भी आता था, सिम पे एसएमएस आता था ना जूम सीजन का, तो उससे ज्यादा अलर्ट हो जाता था कि अब उस दिन होगा, रिमाइंडर वगैरह लगा लेते। लेकिन फिर उसके बाद से वो आना ही बंद हो गया, अब एसएमएस नहीं आता है। वेबसाइट खोलो तो ही पता चलता है कि आज जूम सीजन होगा या किस दिन हो। एक ये इशू है फिर। चले मैंने ये जो है ना वो इशू लिख लिया है नीचे, मैनेजमेंट टीम से ही मैं जो है वो बात कर लूंगा। ये तो ये पहले मैंने इंशाल्लाह एक दिन रमजान में आई थिंक था, ये एक सीजन था, उस वक्त भी मुझे नहीं पता था क्लास का जूम की का, और जाने की मैंने खोला तो वो थी उसी दिन, और उस दिन भी मैंने मैसेज किया था, एक मैम का नंबर था मेरे पास, सुने कि ये पहले एसएमएस आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है। तो कम से कम इसका लाजमी एसएमएस आना चाहिए, जैसे ये प्रोजेक्ट का और असाइनमेंट का और ये जो जूम क्लासेस हैं इनका खासतौर पर। ठीक है इंशाल्लाह वो जो है वो भी अब तो वैसे मेरा तो हो गया, ये मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, शायद ये अभी से आपको स्टार्ट जो है वो सेशन आपके जो है ना इधर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप यूट्यूब ओपन करके आप वहाँ पे चेक कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो अटेंडेंस तो नहीं होगी ना, एक वो मुझे जो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही थी वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल आप कोशिश ये भी किया करें कि हमें चाहिए कि हम जो है वो LMS को और उसको फेसबुक पेज को, ठीक है, उसे गो थ्रू लाजमी किया करें कि क्या हो रहा है आगे फर्दर। कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, तो आप लोग जब चेक ही नहीं करेंगे तो जो है हमें नई ये चीज़ तो लेके है, आने बस का क्या एलएमएस फ़ायदा। हम डेली बेसिस पे देखें तो वो, लेकिन बस कभी नहीं याद रहता। लेकिन फेसबुक पे मैंने वो फॉलो तो किया हुआ है लॉगिन, लेकिन उसका भी कभी कभी आता है नोटिफिकेशन, कभी नहीं आता है। नहीं, जिस वक्त तो वहाँ पे कोई चीज़ अपलोड करें तो वो तो लाजमी नोटिफिकेशन आता है, तो वो हमारे एंड से बस, तो लेकिन अभी आना ये भी नहीं जून है, सीजन वो खत्म फेसबुक होने के के एंड से बाद मेरे आपको आना। ख्याल में वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे तो फिर शायद आएगा, लेकिन अभी जैसे ये नहीं आया कि होगी क्लास, या फेसबुक पे होगी तो वो आएगा। जी फेसबुक पे तो वैसे ही लाइव आ जाता है फ़ौरन से। ठीक है, इस तरह अगर हम्म। प्राइवेटली जूम मीटिंग जो हो रही होती हैं उसको हम बाद में इधर यूट्यूब पे जो है वो लाइव कर देते हैं। लेकिन मेरा तो अब हो गया, लेकिन आगे बहुत से लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, अगर जैसे शुरू में एसएमएस आ रहा था तो वो आ जाया करे तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। तो और सर इसके अलावा एक क्वेश्चन छोटा सा और था, काफी टाइम से मैं पूछने की कोशिश कर रही थी, ये हमें पहले असाइनमेंट थी और प्रोजेक्ट था, उसमें था कि आप चीजें कहाँ कहाँ से ले रहे हैं तो वो उसको जो है वो कैप्शंस में मेंशन करें। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में क्या था? मतलब जो चीजें आप इंटरनेट से अपलोड लेके कॉपी करके और वो प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं, तो वो जो उनका रिसोर्सेज है उन्हें कैप्शंस में मेंशन करें, उसमें लिखा हुआ था। तो नहीं कैप्शन मींस ये वही कैप्शन है जो हम नीचे टेक्स्ट मुसलसल चल रहा होता है उसी को कैप्शन कह रहे हैं? आपको मेन वहाँ पे जो ये बस बताना है कि आपने ये सोर्स फाइल कहाँ से लिया। कोई आपने फाइल लिया ना, लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट मिल गया है आपको, डिफरेंट जो है वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको प्रोजेक्ट भी बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन आपको मेन जो है वो क्यों बताना है, वो ये इसलिए बताना है कि अगर आपने कोई चीज़, कोई लोगो है, लेट्स सपोज जिस तरह मेरी स्क्रीन पे देख सकते सर हैं। आपकी आवाज बहुत स्लो है। जी, अब आवाज़ ठीक आ रही है?
आप ठीक है? जी हाँ ठीक है, चले। लेकिन वो थोड़ी देर बाद स्लो हो जाती है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा है कि यहाँ से जिस तरह मैं आप यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे कोई लोगो निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे PFTP लोगो ही लिखता हूँ, ठीक है। तो ये PFTP लोगो लिखा यहाँ पे, ये मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मैंने डाउनलोड किया। इस प्रोजेक्ट पे अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं लोगो एनिमेशन भी अगर करनी है प्रोजेक्ट में, लेट्स सपोज, तो आपने क्या काम करना है, आपने इस लिंक को वहाँ पे मेंशन करना है साथ कि मैंने गूगल से ये वाला लोगो लिया था, ठीक है, और फिर इससे काम वो किया। कहाँ मेंशन होगा? वीडियो के नीचे ही नहीं, खुद ब वीडियो के खुद नीचे जैसे वो मेंशन नहीं होगा, वीडियो के साथ आप वर्ड की फाइल एक बनाएंगे, उस वर्ड की फाइल में आप ये सारा मेंशन करेंगे, फिर उसी वर्ड की फाइल में ये आप और एक गूगल कैप्शंस कह ड्राइव का रही थी, लिंक। तो वो जैसे हम यूट्यूब पे कोई चीज चला रहे होते हैं तो ऊपर होते हैं ना कैप्शंस होते हैं इंग्लिश में, मैंने कहा शायद ये नहीं नहीं, वही वो वाले कैप्शंस हैं। कैप्शन नहीं है, नहीं 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 नहीं, मैं आपने आपने अपने खुद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने कहा ये नीचे या चलते हुए नोट अच्छे नहीं पैड पे लगेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो सही। चीज़ नहीं है। ये कैप्शन आपने जी नोट जी पैड पे या वर्ड की फॉर्म में जो है ना, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई एक फाइल बना लीजिएगा, उसमें जो है आपने प्रोवाइड करने हैं, ताकि पता चल सके हमें कि आप लोग जो है कहाँ से फाइल लेके और काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं, अब काम करने को तो ये लोगो बनाना है ना, सर ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं जो लोगो एनिमेट करके हमें दे देती हैं। अब मेरे तक कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने प्रीमियर में सारा कुछ बनाया? और हाँ ये भी कि ये फाइल प्रीमियर वाली अपलोड करनी थी या वीडियो प्रीमियर प्रोजेक्ट जब एक्सपोर्ट करके फिर वो वीडियो अकेली करनी? एक्सपोर्ट फाइल भी देनी है, ठीक है, और प्रीमियर का हम्म। प्रोजेक्ट भी देना है। जैसे कि मैं शुरू में ही सिखाता भी हूँ कि आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आपने डाटा जो भी प्रोजेक्ट का रखना है वो स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। आप उस फोल्डर के अंदर जब वो डाटा रखेंगे तो वो फोल्डर जो है आपने मुझे शेयर करना है। ये चीज भी नहीं पता थी, मैंने दोनों दफा सिर्फ वीडियो ही एक्सपोर्ट की है। ना अच्छा ही ये आप चीज असाइनमेंट्स में वो बिल्कुल मतलब क्लियर अल्फाज में लिखी हुई थी जो हमें PDF मिलता था। सर नंबर डिडक्ट होंगे अगर हमने सही फॉलो नहीं किया हुआ है तो? नहीं, इसमें अगर आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं आई तो तब जो है वो नहीं इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन वो जनरली था ना, कई केस कोर्सेज थे, तो हमने कहा शायद वीडियो एडिटिंग पे अप्लाई नहीं करता। नहीं, सारे कोर्सेज पे अप्लाई करता है वो चीज़। वो लेकिन ये मुझे नहीं पता था, और वो वैसे भी सर काफी हैवी नहीं हो जाती अगर हम वो प्रीमियर की पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको मतलब जिसमें आपको हम वहाँ काम पे कर रहे हैं? नहीं, हैवी नहीं होती। प्रीमियर की प्रोजेक्ट फाइल तो बिल्कुल सिंपल सी होती है, आप उसे फाइल की प्रॉपर्टीज पे चेक करें, वो फाइल मुश्किल से 2 से 3 MB की मैं फाइल होती है। एग्जैक्टली मैं अभी बना के उसे चेक जरूर करूंगी कि अगर मैं इस तरह सेंड करती तो ये कैसे होती और कैसे बनता ये सारा आपने वो सिस्टम। फोल्डर जो है ना, वो फोल्डर सिंपल आपने गूगल ड्राइव पे रख के आपने वो फोल्डर गूगल ड्राइव से शेयर करना है मुझे। लेकिन ये बात मैं भाई से डिस्कस जरूर करी थी, मैंने कहा अगर सिर्फ वीडियो है तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि इसे जिप फाइल में कन्वर्ट करके भेजें, मैं इसको मतलब कि कुछ 2-3 चीजें होंगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ नहीं, पाई थी कि वो वो सारा प्रीमियर की प्रोजेक्ट फाइल भी फाइल भी साथ है। वो सारा प्रोजेक्ट फाइल भी आप शेयर करेंगे जी तभी जी पता चल सकेगा एग्जैक्टली, ना कि आपने इसीलिए काम वो किया। कह रहे थे कि जिप फाइल पहले बना के फिर वो करना है अपलोड, जी जी वरना बिल्कुल। वीडियो तो अकेली भी की जा सकती थी। सही। वीडियो तो ये भी वैसे भी मिसिंग है। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं, वहां से आप बना के शेयर कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट जमा करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन सही। हमारा अगर मेन मकसद होता ना कि सिर्फ जो है वो पीस ऑफ पेपर देने का या ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने का, तो हम ये जो है SOPs डिज़ाइन ही ना करते आपके लिए, ठीक है। सही। जी जी इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे आप लोगों को ही फ़ायदा हो रहा है कि आप लोग इधर उधर से उठा के कोई चीज़ बना के हमें दे नहीं सकते बस, सही। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट मिल जी जाती हैं उस पर आप जो है वो ऑनलाइन ही आप लोगों एनिमेट करके अगर देना है तो आप वो भी दे सकते हो। सही। और सर इसके अलावा अगर वो उस वक्त जब मैंने ये किया था स्टार्ट किया था कोर्स, उस वक्त तो वो जैसे पूछ रहे थे इसके लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो मैंने पहले ना तो काम किया हुआ था ना ही सीखा हुआ था। जी, लेकिन अब अगर मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा? आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ अभी, मतलब वो आपका तो वो अब हो ख़त्म गया हो ना, गया? कोर्स पूरा हो गया है जी। नहीं, इंटर्नशिप भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही होती है ना। तो वो ऑप्शन पता मुझे नहीं है। कहाँ से मिलेगा कि मैं कैसे तो अप्लाई आप कर लाहौर सकूंगी से हैं? इंटर्नशिप के लिए? नहीं, मुल्तान से। इंटर्नशिप सिर्फ लाहौर वाले स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। हमारा प्रोडक्शन हाउस जो है वो इधर लाहौर में ही है। सही। नहीं मतलब मेरा मकसद ऐसे अर्निंग का भी नहीं है, लेकिन ऐसे बगैर मतलब विदाउट एनी
प्राइस प्रोजेक्ट जैसे वीकली कोई मुझे भेज दे कि ये आपने काम करके भेजना, इससे कम से कम मुझे ये पता चलेगा कि सामने वाले की डिमांड क्या होती है और मैं किस तरह का काम करूंगी तो उसे पसंद आएगा। एक मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ही काफी होगा। जैसे आप चाहे लाहौर में ही है तो ऑनलाइन ही मुझे कोई प्रोजेक्ट भेजे कि ये आपने एक हफ्ते में हमें सबमिट करना है कंप्लीट करके, मतलब नहीं अगर हम बाहर मार्केट में निकल जाए तो वो किस तरह का काम हमसे करवाएंगे, अभी तो हमें ये भी नहीं पता ना, मुझे खास तौर पे किया नहीं है। आप उसमें ऐसा कीजिएगा कि आप जो है वो मुझे अपना बैच बता दें, ठीक है? जी तो 4 बैच 4 है आपका, जी बैच 4, ठीक है? और आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे बता दें। जी सर। जी बताएं। m.mubin m.mubeen। ये काफी और भी सुन रहे होंगे सर। जी आपको सब सुन रहे हैं। वही ना अब ये कैसे होगा? आप मैसेज कर सर को प्राइवेट में, सर को प्राइवेट में भेज। आप ऐसा करें कि आप मुझे जो है वो प्राइवेट में मैसेज कर दें, या आप एक काम करें, आप मुझे जो है अपना आपका जो लॉगिन आईडी है ना इसका PFTP का, जी जी ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे यहाँ पे मैसेज में भेज दें, ठीक है? चलिए ठीक है सर, वो तो मैं मैसेज कर देती हूँ, ये ठीक है। मुझे मैसेज भेज दें, मैं वहाँ से जो है वो करके, और ताकि जो है कोई भी ऐसा मैनेजमेंट डिसाइड करती है तो आप तक जो है ना वो बात पहुंचा दी जाए, या आप खुद ऐसे आप एक काम कर लीजिएगा कि आपके पास मैनेजमेंट टीम का नंबर होगा, आप उस नंबर पे जो है ना कॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि इस तरह सर ने जो है ना मुझे कहा था, ठीक है? और उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के मैं डिसाइड कर लूँगा, और उसके बाद जो है वो आप तक वो इन्फॉर्मेशन जो है दे दूंगा कि उसमें आपके जो ये इंटर्नशिप वाला प्लान है उसका क्या करना है हमने, ठीक है? जी सर ठीक। चलें, ठीक हो गया। बस बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, उम्मीद है कि जो है वो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, कुछ नई चीज़ों के साथ आप लेके आएंगे, नए इश्यूज मेरे लिए लेके आएंगे, उम्मीद करता हूँ, ताकि आप जो है वो मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखा सकूँ, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम जाकिब सर, कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू। सॉरी आई एम सो सॉरी, आई एम सो लेट। कोई और मसला नहीं, आप कोई मसला नहीं सेशन है, ऑफ कर बेसिकली रहे हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा मैं हो चुका है। जी बताएं। जी सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगी सर, प्लीज़ आपका नॉलेज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन हम जैसे बिल्कुल बिगिनर हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा होती है बाकी लोगों की निस्बत, शायद बाकियों को ना होती हो, तो थोड़ा सा काइंडली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया करें। जैसे आपको कुछ वीडियोस में स्टार्ट में आपने बताया कि वीडियो इंपोर्ट करनी है, अब वो आपने वीडियो इंपोर्ट करके फिर आपने आगे से दिखाया कि इंपोर्ट करके क्या करना है, तो वो इंपोर्ट कैसे करनी है, सॉरी लेकिन बहुत बिगिनिंग लेवल की बातें हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दिया करें ताकि हम जैसे लोगों को भी थोड़ा सा इजी हो जाए। और जी आप सर बिल्कुल, मैं भी सेम यही कहूंगी, ऐसे काफी नहीं पता जी कौन सा चलता। बटन प्रेस कर रहे होते हैं समटाइम वो नहीं समझ आ रहा होता कि अच्छा, आपने कौन सा बटन प्रेस किया और उससे कैसे हुआ नहीं है, मैं तो वो सात प्लीज थोड़ा सा सात वो डिटेल में शॉर्टकट की मैं मतलब बता भी समझा रहा दिया था, करें। ठीक है? हो सकता है कुछ नहीं लोग को सर, आ जाए कास्ट समझ, की लेकिन इस्तेमाल मैं कर जो लिया कि करें। बहुत बिगिनर लेवल पे जी हूँ तो जी सॉरी भाई साहब भी कुछ कह रहे सर थे बीच कास्ट में। की इस्तेमाल कर लिया करें। यार काइंडली बाकी जो हैं जो नहीं बोल रहे, उनके बैकग्राउंड से मुझे आवाज़ आ रही है, तो वो म्यूट कर लें अपना माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप कास्ट की का इस्तेमाल कर लिया करें, जी ऐसा जरा कुछ हमारे कर लिए लेंगे। हेल्प। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो कुछ कर अक्सर लेंगे। आप बाकी ये काम अगर अगर तो वहाँ पे हमें जो उसकी जो समझ नहीं चीज़ आ आपको नहीं समझ में आई ना, जो शॉर्टकट की नहीं समझ में आई, ठीक है, तो उसको जो है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो जो है वो आप वो इशू जो आ रहे हैं वो सारे के सारे इशू हम रिजॉल्व कर सकें, ताकि सर मैंने एक चीज पूछना था। जी
थोड़ा सा डिटेल में बता दिया बात करें। ये कि जो हमने जो सीखना है, जो वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब पे पड़ी हैं या एलएम्स पे पड़ी है, वहीं से देखेंगे। सिर्फ जहाँ पे जो सेशन होगा वो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है। वो जो सीखना है ये वहाँ से ही आपने सीखना है, ये वहाँ से सीख के आपको जो इश्यूज हैं वो आप लेके यहाँ पे मेरे पास आएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं सही से समझ में आई तो वो यहाँ से डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। जिस तरह एक फीमेल का इशू था, उसको लोगो जो है वो को पीएनजी में शिफ्ट करने का इशू था, तो वो यहाँ पे उन्हें मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली बेस पे करके दिखाया कि ये आपका इशू था और ये इसमें यहाँ पे आप लैग कर रही थी, और जो है उन्हें अब करके दिखाया। तो उम्मीद है कि अब जो है वो ये इशू उनको नहीं आएगा सर वो दोबारा। मसला ये है कि एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपने वो हमें ऐड कर दिया है, लेकिन कि जो है ना वहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम वहाँ पे वो प्राइवेट बनाया हुआ है ना आपने उस अभी व्हाट्सएप तो ग्रुप। अभी प्राइवेट है, आपको जो है वो कुछ टाइम के लिए आपको लाइव कर दिया जाएगा वहाँ पे उसी ग्रुप में, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो आप उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसमें मैसेज सिर्फ कर सकेंगे। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो है इस तरह का कोई सीन नहीं है कि आप जो है ना 24 आवर्स के लिए आपके पास अवेलेबल है और आप 24 आवर्स उस पर मैसेजेस नहीं सर, कर वो हम सकते हैं। क्वेश्चन जो मतलब पर प्रैक्टिस करेंगे ना, वो तो हम क्वेश्चन राइट लिख लेंगे ना। जी बिल्कुल। तो उस पे वो व्हाट्सएप पे भी मैं इसलिए हाँ, पूछ रहा था आप कि वो क्वेश्चन व्हाट्सएप लिख ग्रुप लिया को। करें, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो स्पेसिफिक टाइम जो है आपके साथ डिसाइड आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि जो है आज का लेक्चर आज का सेशन सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।